वेलकम बैक। आज हमारी ये शायद लास्ट वीडियो हो इस टॉपिक की, सीपीयू शेड्यूलिंग की। नेक्स्ट टॉपिक हम सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुका है अभी तक। हम लोगों ने स्टारवेशन के बाद एक रिवीजन की क्लास लेते हैं, ठीक है। स्टारवेशन देखते हैं पहले, स्टारवेशन क्या होता है। स्टारवेशन अगर हम जनरल बात करें तो भूखा रहना, ठीक है। कि किसी भी चीज के लिए अगर आप भूख, यू आई एम स्टार्विंग, हमें लगता है कि मेरे को बहुत ज्यादा तेज भूख लग रही है, मेरे को खाना नहीं मिला है, ठीक है। तो स्टारवेशन का ये मतलब होता है कि किसी प्रोसेस को किसकी भूख होती है, सीपीयू की भूख होती है, और अगर उसको सीपीयू नहीं बोले मिलता है तो वो बोलता है कि भाई द प्रोसेस इज इन स्टारवेशन, ठीक है। स्टारवेशन में हमारा प्रोसेस है, स्टार्व कर रहा है वो सीपीयू के लिए। तो स्टारविंग फॉर सीपीयू। अब देखो एफसीएफएस की बात करें तो एफसीएफएस में कोई स्टारवेशन नहीं होती है, ठीक है। एफसीएफएस में कोई स्टारवेशन नहीं होती है। एक केस है जहां पे स्टारवेशन अगर हो सकती है, लेकिन हम उसको बोलते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट। कॉन्वॉय इफेक्ट क्या कहता है कि अगर पहला ही प्रोसेस बहुत बड़ा आ गया, हाई सीपीयू बाउंड प्रोसेस आ गया, सपोज करो P1, P2, P3 अप टू n प्रोसेसेस है हमारे पास। अगर यही 1000 नैनोसेकंड का प्रोसेस आ गया और ये सारे 2 नैनोसेकंड, 3 नैनोसेकंड, और ये सपोज कर लो ऐसे करते करते सिंगल डिजिट में है आपके पास 7 नैनोसेकंड का एक प्रोसेस है। तो जब एफसीएफएस क्या बोलेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले P1 आया है तो हम पहले P1 को करेंगे। तो अब नॉन प्रीएम्प्टिव है तो सीपीयू एक बार P1 ने ले लिया तो नहीं छोड़ेगा। तो अगर हम सपोज करें इसका टोटल टाइम हमारा बैठ रहा है लेस देन 10,000 नैनोसेकंड, ठीक है। इसका टोटल टाइम लेस देन 10,000 नैनोसेकंड है, तो ये सारे प्रोसेस P1 से जल्दी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एफसीएफएस सीपीयू शेड्यूलिंग यूज करने के कारण P1 को हमें पहले एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और जब P1, ये सीपीयू है सपोज करो, P1 इसमें घुस गया तो एफसीएफएस में हम इन सबको वेट करना पड़ेगा और 10,000 नैनोसेकंड के लिए वेट करना पड़ेगा। तो काइंड ऑफ स्टारवेशन वहां पे हो सकती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट। कॉन्वॉय इफेक्ट क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ वेरी बिग प्रोसेस इन द बिगिनिंग of the FCFS CPU scheduling, the rest of all the process has to suffer from a starvation or you can say a delay. उनको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है, they have to wait for a longer period of time, ठीक है। तो FCFS में स्टारवेशन नहीं होती, हर एक प्रोसेस को पता है कि उसका टाइम आएगा, ठीक है। ये नहीं है कि वो उसको पता ही नहीं है कब उसका टाइम आएगा, उसको पता है कि उसका टाइम आएगा क्योंकि हम FCFS यूज कर रहे हैं। वो फर्स्ट अगर वो आ चुका है तो वो उसका टाइम आएगा। P2 को पता है जैसे ही P1 खत्म होगा मेरा टाइम आना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टारवेशन नहीं अगर होती है। तो FCFS की बात करें, इधर एक टेबल बना लेंगे हम छोटी सी, FCFS में तो नो लिख लेना स्टारवेशन, ठीक है। तो ये था हमारी FCFS के बारे में बात। अब बात कर लेते हैं शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट पे, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट की बात करें तो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट बोलती है कि छोटे प्रोसेस को मैं बढ़ावा दूंगी और बड़े प्रोसेस को मैं नहीं बढ़ावा दूंगी। तो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में हमें स्टारवेशन देखने को मिल सकती है फॉर स्टारवेशन फॉर लॉन्गर प्रोसेसेस, ठीक है। तो SJF, SRTF दोनों में यस, कि जितने भी हमारे बड़े प्रोसेस आएंगे उनको स्टारवेशन देखने को मिल जाएगी। उन्हें नहीं पता है कि कब
वो एग्जीक्यूट होंगे, क्योंकि अब सपोज कर लो वही सेम एग्जांपल लें, P1 P2 P3 अप टू Pn, तो ये अगर 10,000 नैनोसेकंड का एक प्रोसेस आ गया और ये सारे 2 नैनोसेकंड 3 नैनोसेकंड, ये 7 नैनोसेकंड का है ऐसे, तो इसको पता ही नहीं है भैया कितनी देर में मेरा नंबर आएगा, तो ये सीपीयू का भूखा बैठा रहेगा। एफसीएफएस में क्या था कि इसके खत्म होने के बाद इसको पता है कि मेरा नंबर आ जाएगा, लेकिन इसको पता ही नहीं है कितने प्रोसेस के बाद मेरा नंबर आएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा जब हम लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट की बात करें, तो सपोज करो P1 1 नैनोसेकंड का है और P2 P3 अप टू Pn हमारे 10,000 20,000 ऐसे बहुत बड़े बड़े हमारे ये 30K नैनोसेकंड, मतलब हर एक बहुत बड़े बड़े प्रोसेस है। तो लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट में क्या होगा, इन सबको तो मिलेगा मौका, इसको पता ही नहीं है भाई मेरा कितने देर में नंबर आएगा। तो LJF और LRTF भी हमारा सफर करते हैं स्टारवेशन से। ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट वो है सीपीयू शेड्यूलिंग राउंड रॉबिन। इसको हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं, तो अब अगर किसी को नहीं पता है क्यों इसमें स्टारवेशन नहीं होता, लेकिन उसको ये पता है कि सीपीयूज में यूज होती है, तो वो बोल ही सकता है कि स्टारवेशन नहीं होता, क्योंकि स्टारवेशन होगा तो हम यूज ही क्यों कर रहे होते। तो राउंड रॉबिन में हमारा कोई स्टारवेशन नहीं होता। ठीक है, लेकिन इसमें हम देख लेते हैं क्यों नहीं होता। इसमें इसलिए नहीं होता, आपके पास P1 P2 P3 अप टू N प्रोसेस आ रहा है, तो सबको पता है कि बारी बारी एफसीएफएस में इनको मिलेगा सीपीयू, लेकिन कुछ टाइम क्वांटम के लिए, तो हर राउंड के बाद हर एक प्रोसेस के पास सीपीयू तो आएगा, तो इसलिए कोई भी प्रोसेस भूखा नहीं रहता है सीपीयू का। ये हो गया हमारे, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 हो गई। ठीक है, अब बचती है HRRN। तो HRRN में भी हमारा कोई भी स्टारवेशन नहीं होता। ठीक है, तो 3 हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है HRRN, जिसमें नहीं होता नो स्टारवेशन, क्योंकि इट रिड्यूसेस द वेटिंग टाइम। ठीक है, वो फेवर करता है शॉर्टर जॉब को और रिड्यूस करता रहता है वेटिंग टाइम को। ठीक है, साथ ही साथ में हमारे पास मल्टी लेवल फीडबैक क्यू देखा हमने, मल्टी लेवल क्यू देखी, यस उसमें हमारा होता है, और मल्टी लेवल फीडबैक क्यू में भी स्टारवेशन होता है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे पास क्यूज हैं, तो जो लास्ट वाली क्यू होगी या फिर इन दोनों क्यू में तो स्टारवेशन आपको देखने को मिल सकता है, या फिर वो मल्टी लेवल क्यू हो या फिर मल्टी लेवल फीडबैक क्यू हो, तो दोनों में आपको लास्ट में स्टारवेशन देखने के लिए मिल सकता है। तो कितनी हो गई, 1 2, और प्रायोरिटी बेस्ड नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रायोरिटी बेस्ड प्रीएम्प्टिव में भी आपको स्टारवेशन देखने के मिल सकता है, बेस्ड अपॉन आपने कैसी प्रायोरिटी दी है, कि आप लो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस चला रहे हैं, तो आपने बोला कि 0 हाई है, मतलब बेस्ड अपॉन द प्रायोरिटी आपको देखने को मिलेगा कि लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कि आपने प्रायोरिटी नंबर है ये, और ये प्रोसेस आईडी है 0 1 2 3 अप टू n, तो 0 बीइंग द हाईएस्ट, n बीइंग द लोएस्ट, P1 P2 P3 P4, ठीक है, अप टू Pn+1, PM डाल देते हैं इसमें, चलो PM। तो PM को पता ही नहीं होगा कि उसका नंबर कब आएगा, क्योंकि m प्रोसेसेस उसकी m-1 प्रोसेसेस उसके ऊपर है, तो उसको पता ही नहीं है कि उसका समय कब आएगा, तो PM स्टार्ट करेगा CPU के लिए। ऐसे ही प्रीएम्प्टिव वाला हो उसमें भी PM स्टार्ट करेगा। तो 3 ही हमारे पास सीपीयू शेड्यूलिंग है जो स्टारवेशन नहीं देती, एक राउंड रॉबिन, एक HRRN और एक FCFS। ठीक है, बात करते हैं एक कॉन्सेप्ट की जिसका नाम है एजिंग।
हमने FCFS में कॉन्वॉय इफेक्ट देखा था, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि एक बड़ा प्रोसेस आ जाता है और स्टार्टिंग में एक बड़ा प्रोसेस आ जाता है और उसके चक्कर में जितने भी लो प्रोसेस होते हैं वो स्टार्व करते हैं। यहीं पे अब हमारे पास एक स्टार्वेशन का सॉल्यूशन आता है जिसको बोलते हैं एजिंग। एजिंग क्या होती है? एजिंग का मतलब होता है कि अगर कोई प्रोसेस बहुत देर तक वेट कर रहा है तो उसकी प्रायोरिटी बढ़ा दो। एजिंग क्या होती है? increasing the priority of the process if it is waiting for a very long टाइम। अगर कोई प्रोसेस बहुत देर से वेट कर रहा है सीपीयू के लिए तो उसकी प्रायोरिटी इंक्रीज कर दो। प्रायोरिटी इंक्रीज करने से क्या होगा? जैसे ही आपने प्रायोरिटी इंक्रीज करी उसको सीपीयू मिल जाएगा और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो उसकी स्टार्वेशन वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्वेशन क्या है? अगर अ प्रोसेस वेटिंग फॉर द सीपीयू फॉर indefinite time, a process waiting to acquire CPU for indefinite time, it is called starvation। ठीक है, अगर कोई प्रोसेस indefinite time, उसको पता ही नहीं कितनी देर बाद CPU मिलेगा और वो बैठा हुआ है, वेट कर रहा है भाई मिल जाए CPU, मिल जाए CPU, मिल जाए, उसको CPU नहीं मिल रहा है, उसको स्टार्वेशन कहते हैं। अब उसको सीपीयू दिलाने के लिए हमने उसकी प्रायोरिटी इंक्रीज कर दी, उसको कहते हैं एजिंग। तो ये हमारे पास थी, ये हमारे पास प्रॉब्लम और ये है सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये था स्टार्वेशन। हमने देखा कि कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं बाय यूजिंग द एजिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, और ये कुछ हमारे FCFS में आपकी कोई स्टार्वेशन नहीं होता। SJF में SRTF, LJF, LRTF, मल्टी लेवल क्यू, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू, प्रीएम्प्टिव, प्रायोरिटी प्रीएम्प्टिव, प्रायोरिटी नॉन प्रीएम्प्टिव, दोनों में मतलब इन सब में आपको स्टार्वेशन देखने को मिल सकती है। FCFS, RR और HRRN में आपको स्टार्वेशन देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसी के साथ CPU शेड्यूलिंग हमारा खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शायद थोड़े से प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे हम इसके ऊपर और देखेंगे कि कैसे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। ठीक है, जो कि हमने अभी तक वीडियोस में नहीं देखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।